Hello and welcome to the video series on solutions to the previous year's papers. In the previous video, I have solved the topic alcohol, phenol and ether. In this video, I will be solving chapter solid state previous year's questions from the year 2020 to 2024. So let's start. Before watching this video, kindly go through the formula sheet and tips and tricks on solid state which I have already uploaded. You can find the link in the description box. सो बच्चों हमेशा याद रखो जब भी आप कोई चैप्टर स्टडी कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर आप सॉल्व करना क्योंकि 101% चांसेस है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस या तो कभी कभी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो इट विल बी वेरी वेरी helpful at the same time easy for you to score good marks. So now in this video we are going to start with solid state. तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर्स के ये पर्टिकुलर चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड सॉलिड स्टेट्स में हमेशा याद रखो कि न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस दिया गया है एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी उसके पीछे क्या ट्रिक है एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। वन मोर थिंग, न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व करते हो तो लॉग कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है बिकॉज लॉग कैलकुलेशन से आपको एक्यूरेट आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। नॉर्मल मैथ्स या नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करना है वो तो आपको पता ही है, बट लॉग से आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो वो भी एक ऑल्टरनेटिव मेथड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू डिफरेंट टाइप्स सिल्वर, T4, डायमंड, NaCl। ठीक है, वी नीड टू व्हाट, वी नीड टू क्लासिफाई इट। सो अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सिल्वर क्या है बच्चों? सिल्वर इट इज नोन एज मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, सिल्वर क्या होता है? इट इज नोन एज मेटालिक सॉलिड। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेटल एटम्स एंड दे आर व्हाट, दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। ठीक है, coming to P4, P4 क्या होता है? phosphorus, which is what, which is a molecular solid, so it occurs in the form of molecules. ठीक है, it occurs in the form of molecules held by the group of atoms. डायमंड क्या होता है? डायमंड इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको बेसिकली लिखना क्या है कि कौन से टाइप के सॉलिड्स है ये सारे एग्जाम्पल। तो डायमंड क्या होता है? इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सिंस इट हैज अ प्रॉपर इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट, क्योंकि हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, all the constituent particles they are arranged in a proper order. The next one is NaCl. NaCl तो एक कंपाउंड होता है, आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है कि Na क्या होता है? Na इज प्लस, Cl इज व्हाट, माइनस, राइट? सो एक पॉजिटिव कटायन है और दूसरा नेगेटिव अनायन। क्लियर? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। द नेक्स्ट वन इज यूनिट सेल ऑफ अ मेटल हैज एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर एंड डेंसिटी कितना है? 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अभी हमें करना क्या है? हमें ढूंढना है कि कौन से टाइप का क्रिस्टल लैटिस है। कितने टाइप के क्रिस्टल लैटिस हमें पता है? इट इज फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक सेल, देन BCC होता है, देन FCC। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक में कितने एटम्स होते हैं बच्चों? इट इज 1 एटम। बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? इट इज 2 एटम्स एंड FCC में कितना होता है? 4 एटम। सो बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, हमें सब डेटा दिया गया है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एटम्स ढूंढना है। अगर आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स कितना है देन डेफिनेटली आपको क्या पता चल जाएगा कि कौन से क्रिस्टल लैटिस के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मेन एम क्या है कि ये नंबर ऑफ एटम्स को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? वी विल गो बैक टू द ओके, नाउ फॉर्मूला इज व्हाट। ओके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि Z क्या होता है? Z इज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। M इज नथिंग बट इट इज दी मोलार मास, मोलार मास। A क्या होता है बच्चों? इट इज एज लेंथ एंड A इज नथिंग बट एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमें ढूंढना क्या है यहाँ पे? Z हमें ढूंढना है, तो Z को हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी सब दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। सो यू विल गेट Z इज इक्वल टू D के पास में कौन गया है? A क्यूब, सो A क्यूब DNA और न्यूमरेटर में कौन चला जाएगा? M। ठीक है, यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूट करना है सारे वैल्यूज। A कितना है? A दिया हुआ है हमें 288 पिकोमीटर। 288 पिकोमीटर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो इट इज इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अगर इसी चीज को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता तो ये क्या हो जाता? इट विल बी 1 पिकोमीटर। आई राइट डाउन इट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन गया? 288 पिकोमीटर विल बी 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया तो ये -2, तो ये बन गया इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, ये पॉइंट डाल दिया, इसीलिए 10 की जगह पे क्या बन गया? -8। ठीक है,
कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, मोलार मास हमें ऑलरेडी दिया गया है, इट इज 56 ग्राम पर मोल. नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट इट. सो ए क्यूब है तो एवरीथिंग रेज टू 3 इट विल बी. ठीक है, आई विल सेलेक्ट डिफरेंट कलर पेन. ओके, सो यहाँ पे 2.88 इंटू 10 to the power -8 रेज टू 3, 7.86. तो सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है. अभी इसी चीज को नॉर्मल मैथ्स तो अगर आपको आता है तो यू कैन प्रोसीड, इफ नॉट देन लॉग से आपको अगर सब कैलकुलेट करना है तो क्विकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू राइट डाउन दिस इज 3. ठीक है, दिस इज 3, सो 3 हो गया, ये 3 लॉग ऑफ 2.88 इंटू 10 to the power -8. ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, ये 10 to the power -8 है. ठीक है, तो इसे मैं लिखूंगी 10 to the power -24, क्योंकि 8 रेज टू 3 विल बी व्हाट, 8 3 ज़ार 24. तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया. हमेशा याद रखो लॉग ऑफ, ओके, लॉग ऑफ a रेज टू x, अगर ये पावर कुछ भी है यहाँ पे तो आपको लिखना क्या है, इट विल बी x log a. तो इसीलिए ये क्यूब की जगह पे जो 3 है वो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया है. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ मल्टीप्लीकेशन है तो यू आर गोइंग टू एड इट प्लस log ऑफ 6.022 एंड देन ये क्या है, इंटू 10 to the power 23. तो हमेशा एक ट्रिक याद रखो, जब भी आप सॉल्व कर रहे हो लॉग से, तो जो भी पावर्स है वो पावर्स को आप कुछ मत करो, लॉग अप्लाई मत करो, यू कीप इट एज इट इज. ठीक है, तो ये 10 to the power -24, यहाँ पे है 10 to the power 23. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी -24 एंड +23. इट विल गिव अस व्हाट, इंटू 10 to the power -1. ठीक है, तो ये हो गया सब न्यूमरेटर. नाउ वी हैव डिनोमिनेटर ऑल्सो, सो ये मैं बाद में लिखती हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 56, तो हमें क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ 56. ठीक है, तो ये तो हमने लॉग अप्लाई कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ लॉग. नाउ रिमेंबर, बहुत सारी बुक्स में थोड़ा बहुत जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यूज है तो वो यहाँ वहां थोड़ा प्लस एंड माइनस मेंशन किया गया है, उतना चलेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है. ठीक है, तो माइनर चीजें हैं ये, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन वट एवर इज गिवन, जो भी आपको लॉग बुक दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली यू राइट डाउन द वैल्यूज. नाउ कमिंग टू 3 इंटू लॉग ऑफ 2.88. सो लॉग ऑफ 2.88 आप कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले तो ये 2 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा इसका 0 पॉइंट, क्योंकि ओनली 1 डिजिट इज देयर. ठीक है, तो रूल क्या होता है, इट इज n-1. सो कितना डिजिट है पॉइंट के पहले, इट इज 1 डिजिट. सो 1 - 1 कितना होता है, 0. लॉग बुक में आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 28 का 8th कॉलम में, 28 का 8th कॉलम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बी व्हाट, इट इज 4606. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. देन प्लस 7.86, अगेन एक ही डिजिट है, सो यू विल पुट 0 पॉइंट. देन यू आर गोइंग टू लुक इनटू 78 का आपको बच्चों, इट विल बी 8954. रिमेंबर मैंने अभी कहा है, ये पॉइंट के बाद में जो फोर्थ डिजिट है ना, फोर्थ डिजिट, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको चेंजेस दिख सकता है डिफरेंट लॉग बुक्स में. ठीक है, तो आप वही लिखो जो भी आपको लॉग बुक प्रोवाइड किया गया है, यू फॉलो दैट. ज्यादा कुछ आपको फर्क नहीं मिलेगा आंसर में. ठीक है, तो फोर्थ डिजिट में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो भी आंसर आपका करेक्ट ही होगा. देन प्लस लॉग ऑफ 6.022, तो अगेन 1 डिजिट है, सो यू विल पुट 0.60 का 2 का सेकेंड कॉलम. ठीक है, तो मीन डिफरेंस आपको क्या देखना है, सेकेंड कॉलम में. तो 60 का 2 का 2 में अगर आप देखोगे एंड यू आर गोइंग टू एड अप एवरीथिंग, सो यू विल गेट द वैल्यू एज 0.7797. सो दिस इज द वैल्यू. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज द न्यूमरेटर. नाउ डिनोमिनेटर, दैट इज लॉग ऑफ 56. तो डिजिट कितने हैं अपने पास, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 2 - 1, तो 2 - 1 इज 1. देन यू पुट पॉइंट. 56 का आपको 0 में देखना है, क्योंकि 56 के बाद में कोई नंबर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7482. सो दिस इज दी वैल्यू, ओके, ऑफ लॉग. एंड देन ये इंटू 10 to the power -1 एज इट इज, वैसे ही लिखोगे. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 1.38184 प्लस 0.7797. ठीक है, ये सब एड अप करने के बाद में आपको आंसर मिलेगा 3.0569. ठीक है, एंड माइनस ये भी है ना हमारे पास में डिनोमिनेटर, सो दिस इज -1.7482. and then after subtracting you get the answer as 1.3087. remember यहाँ पे 10 to the power -1 आपको लिखना है. ठीक है, यहाँ पे 10 to the power -1 है, तो नाउ दिस इज द आंसर निकालेंगे हम. ठीक है, 1.3087 का. तो एंटी लॉग कैसे निकालते हो, यू जस्ट टेक आउट योर लॉग बुक, एंटी लॉग का पेज निकालो आप, वहां पे पॉइंट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में कौन सा डिजिट है, 30. स्टार्टिंग के 2 डिजिट हमेशा आपको लेना है. ठीक है, तो 30 का 8th कॉलम में, मीन डिफरेंस 7th कॉलम में आप चेक करो एंड एवरीथिंग यू एड अप, तो यू विल गेट द आंसर एज 2035. ठीक है, आंसर कितना है 2035.
अब ये 1 का क्या करना है बच्चों आपको, ये 1 को आपको 1+1 आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है एंटी लॉग के लिए, n+1। तो n+1 मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है ना कि डिजिट, सो उसे आप ऐड करो 1, यू विल गेट 2। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद में आप पॉइंट डालोगे। अगर आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो और एक फॉर्मूला है, तो क्या करना है, 2035 हमने लिख दिया। जब भी आप एंटी लॉग लिखते हो हमेशा, नो मैटर, यहाँ पे डेसिमल के पहले जो नंबर है, नो मैटर, ठीक है, आप क्या करोगे, एक डेसिमल के बाद में पॉइंट डालोगे, एंड जो भी नंबर डेसिमल के पहले है आप इसे 10 टू द पावर लिख देना, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो हमने लिख दिया 10 टू द पावर 1। रिमेंबर, हमेशा एक डिजिट के बाद में आप पॉइंट डालोगे, इनटू 10 टू द पावर, जो भी नंबर है डेसिमल के पहले उसे आपको पावर में लिखना है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास में 10 टू द पावर -1 भी है, ठीक है। तो +1 -1, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, इट इज 2.035। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें भी ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आया है, 2.02 या 2.035, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेशन एंड लॉग कैलकुलेशन से हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता ही है, और वो डिफरेंस कहाँ पे रहता है, पॉइंट के सेकेंड या थर्ड डिजिट, ठीक है। तो रूल क्या है चेकिंग का, बोर्ड एग्जाम में रूल क्या है कि पॉइंट के बाद में फर्स्ट डिजिट आपका करेक्ट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, देन थर्ड एंड फोर्थ या सेकंड थर्ड फोर्थ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, फाइन चलेगा, ठीक है। एंड नाउ 2.035, इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट इट डाउन एज 2। एंड 2 का मतलब क्या होता है, इट इज BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इट इज बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, द आंसर इज coming to now the next question. Let us have a look on the next question. Next is, what is the coordination number of atoms in simple cubic crystal lattice? ना बच्चों, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में अभी यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, इट इज दी व्हाट, इट इज द नंबर of an atom in a unit cell, okay, in which the number of its nearest neighbor, I mean to say coordination number क्या होता है, coordination number of an atom in a unit cell is what, it is the number of the nearest neighbor, मतलब उसके अराउंड कितने कितने एटम्स सराउंडेड है, तो उसके बाजू में कितने एटम्स सराउंडेड है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब यहाँ नंबर क्या होता है, इट विल बी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सेम है अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर लेते हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अगर आप लेते हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। देन क्यूबिक क्लोज पैक्ड होता है अगर आप लेते हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, ठीक है। सो दिस इज सिंपली फॉर 1 मार्क। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, now the next question is, a compound forms a hexagonal close packed structure. What is the number of octahedral voids, tetrahedral voids, total voids formed in 0.4 mole of it? तो सबसे पहले तो voids होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमेशा ये बात याद रखो कि voids is nothing but the empty space, जो भी empty space होता है उसी को हम कहते हैं void, ठीक है। यहाँ पे अभी फॉर्म के, now before proceeding with this, let us quickly have a look on the trick how to remember or how to find out the octahedral and tetrahedral void. सिंपल है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, एंड सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन दिस टॉपिक, तो वेरी सिंपल इट इज, सो क्विकली हैव अ लुक ऑन इट। नाउ वॉइड अगर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स है, मतलब एक बीच में वॉइड है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्फीयर बना दिया, और एक स्फीयर है, देन और एक स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी over here, as you can see, there is what, empty space, ठीक है। ये तीनों स्फीयर के बीच में एक empty space है। देन इसके ऊपर मैंने और एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर सपोज हमने ये और एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। तो empty space है, दैट मीन्स ये जो अंदर empty space है, इट इज टचिंग टू हाउ मेनी स्फीयर्स, इट इज टचिंग टू 4 स्फीयर्स, राइट। जो empty space है इट इज टचिंग टू 4 स्फीयर्स, ठीक है। सो इसीलिए इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज ए टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, बेसिकली ऑक्टाहेड्रल में हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल 1 1 2 देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 जो स्फीयर्स है, इसके बीच में भी यहाँ पे हल्का सा एम्प्टी स्पेस है, एंड देन 3 मोर स्फीयर्स ऑन टॉप ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो गया 1, देन ये हो गया 2, एंड देन ये हो गया 3। तो टोटल कितने हैं, पिंक एंड येलो टोटल काउंट करोगे तो टोटल 6 स्फीयर्स है, राइट। टोटल कितने स्फीयर्स है, 6 स्फीयर्स है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अंदर जो वॉइड है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो टेट्राहेड्रल वॉइड में void it is surrounded by four spheres, whereas octahedral void में जो void है, जो empty space है, it is surrounded by six spheres. Okay, this is four sphere, this is four sphere, and this is six spheres. ठीक है. Now coming to the next topic, the question is total voids formed in 0.4 mole of it. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है 0.4 मोल में. 1 मोल इज व्हाट वी नो दैट 1 मोल इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. तो 0.4 मोल कितना होगा बच्चों, 0.4 मोल विल बी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 0.4 into 6.022 into 10 to the power 23. You will get the answer as this. This is what? This is carrying half marks. Coming to now number of octahedral voids. So number of octahedral voids कितना होगा यहाँ पे, हमेशा याद रखो, the number of octahedral voids, it will be equal to the number of atoms. Okay, I repeat, the number of octahedral voids will be equal to the number of atoms, whereas the number of tetrahedral voids क्या होगा, it will be equal to 2 into number of atoms. So ये simple formula आपको याद रखना है. ठीक है. तो octahedral voids अगर आपको ढूंढना है तो it will be equal to the number of atoms, and कितने number of atoms है, 2.4088 into 10 to the power 23. whereas टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको ढूंढना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है विथ 2. सो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 4.8176 इंटू 10 टू द पावर 23. रिमेंबर बच्चों, ये 1 मार्क के लिए पूछा है. दिस इज फॉर 1 मार्क, दिस इज फॉर 1 मार्क, एंड हाउ द मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड: हाफ मार्क फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, एंड हाफ मार्क फॉर राइटिंग द फाइनल आंसर. ओके, द वैल्यू. नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स. अभी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना होगा, डेफिनेटली द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो दोनों भी जो वैल्यू हमें मिले हैं, जो कैलकुलेट किया है, यू जस्ट सिंपली एड अप एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. तो इसके लिए यहाँ पे कितना मार्क्स रहेगा, इट विल बी हाफ मार्क. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू वॉइड्स. नाउ रिमेंबर, वॉइड्स के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वॉइड से रिलेटेड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट. सबसे पहले तो हमें समझना है कि स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है बच्चों. स्कॉटकी डिफेक्ट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ वेकेंसी डिफेक्ट विच इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड. इसका मतलब क्या होता है कि ये वेकेंसी डिफेक्ट है. ठीक है, विच इज नथिंग बट विच इज प्रेजेंट इन एन आयोनिक सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिफेक्ट के बारे में हम कंसिडर करें तो यहाँ पे समझो कि नंबर ऑफ कटाइंस एंड नंबर ऑफ अनायंस क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं. ठीक है. अगर वेकेंसी है तो इक्वल नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइंस दे विल बी व्हाट मिसिंग, एंड अगर सेम नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइंस मिसिंग है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल चार्ज जो रहेगा दैट विल बी न्यूट्रल. ठीक है. बट ओवरऑल अगर मैं डेंसिटी की बात करनी जाऊँ पूरे सब्सटेंस की, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इट विल डिक्रीज. आई रिपीट, द डेंसिटी इट विल व्हाट, इट विल डिक्रीज. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे सपोज ए है हमारे पास में. ठीक है. हाफ बी, देन अगेन ए, देन बी. ठीक है. तो अगेन दिस विल बी बी, दिस थिंग विल बी ए. तो ऐसे कंटिन्यूअस ही रहेगा ये पैटर्न. ठीक है. आपको ये पैटर्न कंटिन्यूअस दिखने मिलेगा. यहाँ पे दिस इज बी, दिस इज बी, देन दिस थिंग इज ए, दिस इज ए, देन अगेन दिस इज ए, देन दिस इज बी. तो कोई भी अगर आप आयोनिक सॉलिड लेते हो तो यू गेट द स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. ठीक है. ए बी फॉर्म में. लेट अस टेक A as what? A you can consider it as a cation and B you can consider it as a anion. ठीक है. ना यहाँ पे क्या होने वाला है, वेकेंसी के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सपोज A निकल गया है. ठीक है. तो A नहीं है यहाँ पे, ये एम्प्टी हो चुका है स्पेस. ठीक है. तो अगर ये A यहाँ से निकल गया तो B को भी निकलना है, क्योंकि एक कटायन और एक अनायन, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन दोनों मिसिंग रहेंगे. ठीक है. एंड दोनों मिसिंग है, दोनों चार्ज जो भी प्लस एंड माइनस है दोनों के दोनों मिसिंग है, तो डेफिनेटली ये पूरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं हुआ है, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट. बट ए एंड बी दोनों के दोनों मिसिंग है, तो डेफिनेटली डेंसिटी क्या हुआ है, डेंसिटी कम हो गया है. तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस. दिस इज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. First one is volume remains unchanged, but
number of ions decreases and hence mass decreases. ठीक है, so volume क्या होता है, density is nothing but mass upon volume. तो यहाँ पे volume क्या होगा, volume change नहीं हो रहा है, ठीक है, volume change नहीं हो रहा है, but mass definitely change हो रहा है. क्यों change हो रहा है, because cation and anion दोनों के दोनों यहाँ पे नहीं है, तो mass definitely decrease हो गया है. ठीक है, तो mass decrease हुआ है, volume change नहीं हुआ है, तो density क्या होगा, density भी change होगा, because density it is directly proportional to mass. Same way, the next reason is equal number of cations and anions are missing. Therefore, electrical neutrality of the compound is preserved. जैसे कि मैंने अभी explain किया कि number of cations and anions they are what equally missing. So यहाँ पे electrical neutrality maintain रहेगी. ठीक है? Next is now the next question. This one is done. This is done. The next question is gold crystallizes into face-centered cubic cell. The edge length of unit cell is 4.08 into 10 to the power minus 8 centimeter. Calculate the density of gold. तो यहाँ पे सिंपल है, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि density of gold क्या है, and all the data has been given to us. Okay. Now the same formula. ठीक है, this is density symbol. Then N or Z you can write down. कहीं कहीं पे आपको substituting the values, all the data has been given. FCC अगर mention किया गया है तो आपको याद रखना है कि number of atoms in FCC कितना होता है, it is 4, जैसे कि मैंने already explain किया है. अगर आपको डिटेल में समझना है कि FCC, सिंपल क्यूबिक एंड BCC में नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है गिविंग वेरी सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ रूबिक्स क्यूब. ठीक है, या तो आप जो लूडो में डाइस यूज करते हो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल. तो मैंने बहुत अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल. This is 4 into 197 and everything we have substituted. Again, as I said, let us solve this using log. तो log से अगर आपको solve करना है बच्चों, तो it is what you are going to do is in this case 4 into 197, ये तो directly आप calculate कर सकते हो. इसका value होगा 788 upon 4.08 everything this thing. ठीक है, तो यहाँ पे log अप्लाई करेंगे हम. log of 788 कहाँ से आया है, सिंपली मैंने इसे डायरेक्टली कैलकुलेट किया है क्योंकि डायरेक्टली इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, बट ये पूरा जो इक्वेशन है वो डायरेक्टली इजीली कैलकुलेट नहीं हो पाएगा. ठीक है, प्लस आपको एक्यूरेट आंसर भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यूज लॉग. सो आई विल राइट डाउन दिस log ऑफ 788. ठीक है, देन माइनस जो भी डिनोमिनेटर में है एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4.08 रेज टू 3. तो मैंने जैसे कहा लॉग लिखना है तो ये पहले आ जाएगा 3 log ऑफ 4.08. सो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 log ऑफ 4.08 प्लस 6.022 का लॉग हमें निकालना है, प्लस 6.022. जैसे कि मैंने कहा पावर्स जो भी है वो पावर्स को हम कुछ नहीं करेंगे, सबको एक जगह पे हम लिखेंगे. ठीक है, सो 10 टू द पावर माइनस 8 है रेज टू 3. तो ये केस में आपको क्या करना है, ये पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या बन जाएगा 8 3 24. तो ये हो गया -24 एंड -24 और +23 क्या होता है, इट इज 10 टू द पावर -1. बट एवरीथिंग वी आर टेकिंग इट इन न्यूमरेटर. तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर +1. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है. नाउ कमिंग टू अप्लाइंग नाउ लॉग्स. हमने इक्वेशन तो लिख दिया है, अभी लॉग फाइंड आउट करेंगे. तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. सबसे पहले तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3. फॉर्मूला क्या है n-1. सो 3 - 1 इज 2. तो ये हमने डाल दिया 2. 2.78 का 8th कॉलम. क्विकली टेक आउट योर लॉग बुक एंड लॉग पेज आप ओपन करो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है बच्चे बाय मिस्टेकली एंटी लॉग का टेबल रेफर करते हैं एंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग. ओके, सो लॉग टेबल आप फॉलो करोगे. 78 का 8th कॉलम में आप फाइंड आउट करो आंसर क्या है, इट इज 8965. आपको ऐड करना है सब. ठीक है, माइनस इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे एज इट इज. ठीक है, बाद में हम सब होने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे. यहाँ पे 3 इंटू अगेन 1 डिजिट है तो आई विल राइट इट डाउन एज 0.40 का 8 में आपको फाइंड आउट करना है. सो 40 का 8 में क्या हो जाएगा, दिस विल बी 6107 प्लस log of 6.022. इट इज हाउ मच, इट इज 0.7797. तो ये हमने log सब्सटीट्यूट कर दिया. नाउ क्विकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. दिस विल बी 2.8965 माइनस, नाउ ऑन कैलकुलेटिंग दिस थिंग 3 into 0.617, I am getting 1.83. okay, 83 and then 21. ठीक है, 1.8321 plus 0.7797. adding this thing I will be getting the answer as
2.6118. ठीक है, तो आंसर इज 2.6118. I'll just write down here, I'll erase this entire thing. So this will be 2.6118. आई होप आपको समझ में आया है मैंने ये 2.6118 कैसे कैलकुलेट किया है. एंड 10 to the power 1 आपको भूलना नहीं है. Now you subtract this 2.8965 minus 2.6118 and then you will get the answer as 0.2847 into 10 to the power 1. ठीक है, this is the answer. And after this you are going to find out what? You are going to find out the anti-log. ठीक है, आपको क्या करना है? आपको एंटी-लॉग फाइंड आउट करना है. एंटी-लॉग फाइंड आउट करते वक्त आपको क्या याद रखना है? 28 का फोर्थ का 7. ठीक है, दैट मीन्स 28 देन फोर्थ कॉलम देन मीन डिफरेंस में सेवेंथ कॉलम, जो भी वैल्यू है एवरीथिंग यू आर गोइंग टू एड इट अप एंड देन आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 1926. ठीक है, ये एंटी-लॉग आपको फाइंड आउट करने के बाद मिल रहा है 1926. इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों? आपको मैंने जैसे कि कहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर है फॉरगेट अबाउट दैट. ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट, यू पुट व्हाट? यू पुट पॉइंट हियर. ठीक है, एक डिजिट के बाद में हमेशा पॉइंट लिखना है. एंड देन इनटू 10 टू द पावर, ये जो भी नंबर है वो पावर में जाएगा. अभी यहाँ पे 0 है तो 10 टू द पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है. तो यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं है अगर 0 है तो. ठीक है, एंड देन ये तो 10 टू द पावर 1 एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द आंसर 19.26. ठीक है, एज यू कैन सी वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, 27 या 26 मैंने जैसे कि कहा डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो, लॉग से सॉल्व कर रहे हो, दोनों में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा वैल्यूज में. ठीक है, तो यू कैन इग्नोर दैट. तो मेन यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 19.26. एंड देन इसे अगर किलोग्राम में, ये आंसर मुझे मिला है ग्राम पर डीएम क्यूब. अगर आपको किलोग्राम में फाइंड आउट करना है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम. सो ये क्या बन जाएगा? 19.26 इंटू 10 टू द पावर -3. क्योंकि ग्राम टू किलोग्राम में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर -3 से. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. Now coming to the next question, that is metal deficiency. You can refer the question paper. Okay, question paper में the next question क्या है? Explain metal deficiency defect with example. Now यहाँ पे सबसे पहले तो metal deficiency defect क्या होता है? In some crystals, positive metal ions are missing from the original lattice site. And this is a metal deficiency defect. तो अगर positive metal ions missing है तो उसी को हम कहेंगे कि metal deficiency है, एक metal की कमी है and वो कमी की वजह से कुछ defect आ गया है. ठीक है, so this definition carries 1 mark. Then example यहाँ पे लिया गया है. In compound NiO, one Ni2 plus ion is missing. Okay, creating a valency at its lattice site. So I'll just draw the diagram here. Suppose यहाँ पे Ni है, then O2 minus है, then Ni है, O2 minus है. ठीक है, तो यहाँ पे I'll write down Ni. Okay, this is Ni2 plus O2 minus Ni2 plus and then O2 minus. ऐसे repeatedly ये आपको लिखना है O2 minus then Ni2 plus O2 minus. यहाँ पे भी सेम Ni2 plus O2 minus Ni2 plus alternate आपको लिखना है O2 minus. ठीक है, then O2 minus this thing will be Ni2 plus O2 minus and then again Ni2 plus. ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है एंड यहाँ पे एक मेटल की कमी है. यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था? कटायन प्रेजेंट होना था, बट यहाँ पे कटायन है नहीं. यहाँ पे क्या आ गया है? Ni3+. ठीक है, यहाँ पे Ni3+ एंड और एक जगह से Ni2+ से हम क्या करेंगे? Ni3+. ठीक है, तो दैट मीन्स एक मेटल को हटा के कोई और एक फॉरेन मटेरियल या कोई और एक दूसरा कटायन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसी को हम कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. ओके, the next one is coming to distinguish